तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर ली जो कि कार्ब्स ब्लड वैली के लीडर होते हैं, वो वहां पर हमारे जियोन से कहते हैं कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ली फैमिली से हूं। तो हमारा जियोन उनसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम ली फैमिली से हो, क्योंकि अंदर से वहां पर ब्लू स्पिरिट बात कर रही होती है। तो उसे कहता है कि अब तो तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर किंग का टाइटल मिल गया होगा तुम्हारे ग्रैंडपा को, तो फिर यहाँ पर तुम क्या कार्य, तुम्हारा यहाँ पर छोटी सी वैली में क्या काम है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली से कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है, क्या फैमिली हेड ने, फैमिली हेड नहीं सेक्टर हेड ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। जबकि हमारा जियोन उसे कहता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। और इसी के साथ जब हमारा जियोन वहां पर उसके सामने वहां पर स्पेशल टेक्निक्स को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, वो लूनार वेन टेक्निक होती है। तो इसी के साथ ही मास्टर ली से देखकर बोसदा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लूनार वेन टेक्निक है। लूनार वेन टेक्निक जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी लीच को आती थी, यानी कि उनकी जो लॉर्ड हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निक उसकी थी और इसके अलावा ये टेक्निक अभी तक कोई परफॉर्म नहीं कर पाया। और हमारा जियोन जो होता है वहां पर उस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए उसकी डायरेक्टरी जो उसकी तरफ रखता है, जिसकी वजह से उसके वाइटल पॉइंट्स को वहां पर हिट होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरे 8 वाइटल पॉइंट्स को हिट किया गया है, मुझे लगता है कि ये वही टेक्निक है, क्योंकि ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था कि लूनार विन टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक है कि वो यहाँ पर हमारे 8 वाइटल पॉइंट्स को हिट करती है। हालांकि यहाँ पर तलवार को यूज नहीं कर रहा, सिर्फ उंगली से इसने अपनी एनर्जी को मेरी तरफ डायरेक्ट किया है। मेरे ग्रैंडफादर हमेशा इस टेक्निक की बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे। ग्रैंडपा कहते थे कि ये टेक्निक दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक और दुनिया की सबसे खूबसूरत टेक्निक है। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो और तुमने मुझे देखा भी नहीं होगा, इसी वजह से तुम इस टेक्निक को तुम इस टेक्निक को पहचान नहीं पाओगे। इस हिसाब से तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ली वामून के ग्रैंडसन लगते हो। तो वो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरे दादाजी का नाम भी जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी के साथ ही अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद करता है। उसके ग्रैंडफादर जो थे वो उसे हमेशा कहते थे कि हम लोग यहाँ पर अपनी लीजन या अपने लॉर्ड को ही सर्व करेंगे। उनकी लॉर्ड जो थी वो लूनार विन टेक्निक की मास्टर थी, यानी कि ब्लू स्पिरिट थी, इसी वजह से उनकी वफादारी उसके साथ थी। अब क्योंकि यहाँ पर लूनार विन टेक्निक की मास्टर यानी ब्लू स्पिरिट को मार दिया गया था, इसी वजह से अगर जो भी कोई उसकी इस वफादारी में था तो वो सभी लोग भी यहाँ पर गद्दार कहलाएंगे। लेकिन इसके ग्रैंडफादर जो थे ये कभी भी यहाँ पर उसकी वफादारी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसी वजह से इनकी फैमिली के ऊपर यहाँ पर गद्दारी का दाग लगा दिया गया था। और यहाँ पर हमारे छोटे ली को दिखाता है कि वो अपने फादर के पास वापस आता है, ग्रैंडफादर के पास। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है क्योंकि उसे लड़कों ने पीटा होता है। वो सभी लोग उसे गद्दार गद्दार कहकर पुकारते हैं। तो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा क्या वाकई में हम लोग गद्दार हैं। तो उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि नहीं बेटा जियोम, हम लोग बिल्कुल भी गद्दार नहीं हैं, हम लोग गद्दार नहीं है, बस हम लोग यहाँ पर अपनी वफादारी को चेंज नहीं करना चाहते। हमारी वफादारी उसके साथ है जिसके साथ हम लोग शुरुआत से रहे हैं, हम लोग लूनार वेन की मास्टर के साथ वफादार हैं। जबकि ली जियोम वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की वफादारी की वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं जब भी वहां पर जाता हूँ तो दूसरे लड़के मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और सभी लोग मुझे गद्दार कहते हैं। आखिर यहाँ पर इस वफादारी का फायदा है क्या अगर हमें यहाँ पर इतनी बुरी तरह से इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो ली जियोम अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे सर के ऊपर से गद्दारी का दाग कभी मिट नहीं पाएगा। तो उसके ग्रैंडफादर से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वफादारी हमेशा से अपनी लॉर्ड की तरफ ही रहनी चाहिए। हमारी लॉर्ड लूनार वेन थी और हमें यहाँ पर उसी के साथ ही अपना वफादार रहना है। क्योंकि जियोम वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की आइडियोलॉजी को कभी नहीं मान सका, मैं कभी भी यहाँ पर उनकी इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना हरास नहीं हो सकता था। सभी लोग मुझे गद्दार कहते, जो बात मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। और इसी वजह से मैंने अपने ग्रैंडफादर से कहा क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपनी वफादारी को चेंज कर ले, हम लोग जाकर इस वक्त सेक्टर हेड यानी ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन का जो नया लीडर है उसके साथ जाकर वफादारी को शो करवाते हैं, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर से बच सकते हैं, फिर कोई भी यहाँ पर हमें गद्दार नहीं कहेगा। कि ग्रैंडपा आगे से बिल्कुल खामोश रहते हैं और उसे कुछ भी नहीं कहते। तो इस बात से ली जियोम गोजदा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ग्रैंडपा देखो जरा अपनी हालत देखो, तुम्हारी वफादारी तुम्हें कहां पर ले आई है। हालांकि वहां पर ह्यूमन अर्थ एसोसिएशन में बहुत सारे दूसरे एल्डर्स हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें यहाँ पर किंग का टाइटल मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हारे किंग के टाइटल तुमसे छीन लिया गया और उसके बाद अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी वैली का मास्टर बना दिया गया है। आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। हमारी जो फैमिली है, हमारी ली फैमिली पहले यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन जब से हमारे पर गद्दारी का लेबल लगा है तब से हम लोग यहाँ पर डाउनग्रेड हो गए और सिर्फ आपकी उस लूनार वेन की वजह से। मैं इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा और इसी के साथ ही वहां पर से भाग जाता है। जबकि ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बार में समझ आ जाएगी कि जिसके साथ वफादारी शो करवाई जाए उसी के साथ वफादार रहना ही बेहतर है। तो ली जियोम कहता है कि उस दिन के बाद से जिस दिन मैं अपने ग्रैंडपा से झगड़ कर गया था, मैंने अपने ग्रैंडपा से बात करना छोड़ दी और उसके बाद मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करता रहा। मैंने मार्शल आर्ट्स को ट्रेन किया और साथ ही मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक मिली जो कि हमारी फैमिली की एक स्पेशल टेक्निक थी, जिसे स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक कहते हैं। स्कारलेट फ्लेम स्वॉर्ड टेक्निक इतनी पावरफुल टेक्निक थी कि हमारी फैमिली में ज्यादातर लोग जो हैं वो 5वें लेवल से उसको ज्यादा मास्टर नहीं कर पाते थे, लेकिन इतनी कम उम्र में जहां पर उसे 5वें लेवल तक मास्टर कर
मार लिया था और मैं यहाँ पर उसको छठे लेवल में मास्टर करने वाला था और मुझे लगता था कि मैं अपने ग्रैंडपा से भी आगे जा सकता हूँ। मेरे ग्रैंडपा इस वक्त इस मास्टरी में 8वें लेवल पर थे और मुझे लगा कि शायद मैं 9वें और 10वें लेवल को भी पार कर सकता हूँ। और जब मैंने यहाँ पर 5वें लेवल से छठे लेवल में ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट किया तो उसके साथ ही वहां पर मेरे बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा टोल पड़ा। हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ने कहा भी था कि यहाँ पर मत करना क्योंकि इसकी फायर बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और तुम यहाँ पर इसको फिलहाल के लिए संभाल नहीं पाओगे, लेकिन मैंने उसको वहां पर प्रैक्टिस किया जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी वहां पर जल रही होती है। उसकी बॉडी खुद ब खुद अपनी ही क्रिएट की हुई फायर के साथ जल रही होती है और उसका आधा चेहरा भी वहां पर जल जाता है और अगर वो यहाँ पर उसे नहीं रोकते तो इसकी पूरी बॉडी जल जाती है। और इसी के साथ उसके ग्रैंडपा वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके ग्रैंडपा और उसके डैड दोनों वहां पर आते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हैं क्योंकि दोनों के पास सेम टेक्निक होती है तो वो उसकी पावर यानी उसकी फायर पावर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा जो होते हैं अपना बलिदान दे देते हैं। ग्रैंडपा वहां पर उसे पता होता है कि अगर वो यहाँ पर उसकी फायर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी बॉडी जल जाएगी, लेकिन वो अपने पोते ली जियोम को बचाने के लिए वहां पर उसकी बॉडी के अंदर सारी की सारी फायर को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पावर जो होती है वो फ्लो हो जाती है और उनकी बॉडी वहां पर जल जाती है। और उसके देखते ही देखते उसके ग्रैंडपा वहीं पर उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। जियोम कहता है कि आज 4 साल के बाद ग्रैंडपा दोबारा मुझसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि 4 साल पहले मैं झगड़कर वहां पर फैमिली छोड़कर आ गया था और ग्रैंडपा आज यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आया और जहाँ पर हुआ क्या, ग्रैंडपा मेरी वजह से मर गए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं पूरा आधा दिन वहां पर अपने बिस्तर के ऊपर ही चिल्लाता रहा, दर्द की वजह से नहीं, सिर्फ अपने ग्रैंडपा की वजह से। और फिर मैंने अपने फादर के सामने सर झुकाया और उनसे माफी मांगी और कहा कि ग्रैंडपा की मौत मेरी वजह से हुई है। लेकिन फादर ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर इसका जो प्रेशर है अपने ऊपर डालने की जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ किया है। ग्रैंडपा को पता था कि तुम हमारी जो ली फैमिली है उसका भविष्य हो, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचा दी और अपनी जान दे दी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम रोशन करना होगा, तुम्हें अब यहाँ पर इस फैमिली का मास्टर बनना है। इसी के साथ ही वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने यहाँ पर एक पोएम लिखी थी, ये उनकी आखिरी पोएम है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और इसी के साथ ही ली जियोम उस पोएम को पढ़ता है तो उस पोएम के अंदर भी वहां पर लूनार वेन की मास्टर के बारे में लिखा होता है, यानी कि उनकी मास्टर जिसको वो सर्व करते थे। और वो वहां पर उस पोएम को पढ़ने के बाद कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने यहाँ पर एक मखोटा पहन लिया, मैंने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहन लिया ताकि मैं यहाँ पर दुनिया की नजरों में सिर्फ और सिर्फ हीवन अर्थ एसोसिएशन के साथ वफादार दिखाई दूं, लेकिन असल से अंदर में से मैं यहाँ पर लूनार वेन की मास्टर के साथ ही वफादार था और अपनी मास्टर के वापस आने का वेट कर रहा था। तो मास्टर ली जियोम जो होते हैं वो प्रेजेंट में हमारे जियोन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स के बारे में कैसे पता चला, अब जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो। है तुम कौन हो, तुम यहाँ पर इस मार्शल आर्ट्स को कैसे जानते हो और लूनार वेन के बारे में तुम कैसे जानते हो, तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला तो मैं यहीं पर तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें तो यहाँ पर मेरी स्कारलेट टेक्निक के बारे में पता है। जियोन उसे कहता है कि तुम्हें बताने से ज्यादा अच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाई दूं। और इसी के साथ हमारा जियोन जो होता है वहां पर एक स्पेशल मंत्र बोलता है जिसके साथ वो ब्लू स्पिरिट को वहां पर उसके सामने अपीयर करवाता है। ब्लू स्पिरिट जो होती है उसके सामने आती है, तो ब्लू स्पिरिट जैसे उसके सामने आती है उसे देखते ही ली जियोम जो होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे एक झटका लगता है और वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा कहते थे कि हमारी मास्टर जो थी यानी लूनार वेन की मास्टर जो थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी, वो एक बहुत ही पावरफुल औरत होने के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत भी थी और इस वक्त वो मेरे सामने खड़ी। और इसी के साथ ही मास्टर ली जियोम अपना मास्क उतारते हैं और वहीं पर उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर मैं यहाँ पर आपको ग्रीट करता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 60 का एंड हो जाएगा। तो अब क्या यहाँ पर मास्टर ली जियोम भी हमारे जियोन के साथ मिल जाएंगे और इसका साथ देंगे, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।